नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, जमकर हुई नारेबाजी। मसूदा में डकैती की वारदात, दंपति पर कुल्हाड़ी से किया वार। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, विधानसभा अध्यक्ष शिवरानी ने किया उद्घाटन, कई अधिकारी रहे मौजूद। अजमेर के कॉटन जूट गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। ब्यावर शहर के बलार चौराहे पर गाड़ी में लगी आग, 2 युवक झुलसे। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। भाजपा सरकार के खिलाफ अजमेर शहर जिला कांग्रेस ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस बीच कार्यकर्ताओं के पुल्ले से धक्का मुक्की भी हो गई। कांग्रेसियों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विजय जैन ने जानकारी देकर बताया कि राजस्थान में पिछले 10
महीने से भाजपा की सरकार है। प्रदेश में बेरोजगारी, अपराध और महंगाई चरम पर है। 10 साल में भाजपा के द्वारा किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं। प्रशासन भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। इस पर तुरंत प्रभाव से अंकुश लगाना चाहिए। हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भी डीजल पेट्रोल के भाव कम होने चाहिए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए हो चुका है और 10 माह के अंदर राजस्थान की जो आज स्थिति है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। कानून व्यवस्था ठप है। धड़ल्ले से जो है असामाजिक तत्व, गुंडे, दमंग लोग जो है माफिया लोग वो अपना कारोबार कर रहे हैं और आम आदमी के अंदर बल्कि भय है, जो कि पुलिस का नारा है कि आम आदमी के अंदर जो है उनका जो विश्वास होना चाहिए और अपराधी के अंदर भय। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है। पूरा प्रदेश जो है जूझ रहा है इस चीज़ से। साथ ही जो है महंगाई की स्थिति हम बात करें तो आज महंगाई चरम सीमा पर है। जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 महीने के अंदर अभी जो यहाँ राजस्थान के अंदर एक भी चीज़ पे अंकुश नहीं लगाया है, सिवाय उन्होंने हमारे कांग्रेस की जो लाभकारी योजनाएं थी उनको बंद कर जो लोगों को और बल्कि परेशान किया। लोगों को जिनका आज चिरंजीवी योजना जैसी थी, ओल्ड पेंशन वाली योजना थी, आज हमारे जो वृद्ध वाली पेंशन थी, दूसरी सभी चीज़ें जो कि लाभकारी थी, इंदिरा रसोई थी, आज उन सबको तो बंद कर दिया है। और अपनी तानाशाही और अपनी पर्ची की सरकार जिस तरह राजस्थान में चल रही है, आज लोगों को एहसास हो चुका है 10 माह के अंदर कि हमने हमारा निर्णय क्या किया था। और इस सरकार ने जो है पूरे राजस्थान को आज जो है एक ऐसा प्रदेश बना दिया है जिसके अंदर भूखमरी, बेरोजगारी, आतंक और जिस तरह से जो है दमंगाई चल रही है। तो आज हर चीज़ में हम देखें महिलाएं असुरक्षित हैं, आज दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। आप आए दिन देख रहे होंगे, अजमेर में अभी अपन थोड़े दिन पहले 2 महिलाओं का किडनैप हुआ और उसके बाद अभी आपने देखा 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो है पार्षद द्वारा जो दमंगाई की गई। तो ये सब बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था का साक्षात उदाहरण है कि किस तरह से हो रहा है। और आज अगर इस पर अंकुश नहीं पाया गया तो हमने यहाँ जिलाधीश महोदय के नाम से हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो है ज्ञापन पत्र सौंपा है, जिसमें मांग किया है कि प्रदेश के अंदर लाभकारी योजनाओं को शीघ्र लागू किया है और प्रदेश के अंदर जो आज महंगाई, बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाकर जो है प्रदेश को खुशहाल बनाएं। जो वादे मोदी जी ने यहाँ चुनावों में किए थे, या जिस तरह हरियाणा की बात कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर पेट्रोल डीजल जिस रेट पे है उस रेट पे राजस्थान में क्यों नहीं, राजस्थान में भी उस रेट पर पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। मसूदा के दौलतपुरा प्रथम गांव में एक दंपति पर 4 डकैतों ने लूटपाट के उद्देश्य से कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें महिला के कान के बाहरी हिस्से में चोट लग गई। दंपति ने बताया कि लुटेरों ने सोने चांदी के गहने सहित उनका मोबाइल चोरी कर लिया और उनके साथ बुरी तरह मारपीट कर उन्हें जख्मी कर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वह खिड़की तोड़कर कमरे से निकले, लेकिन तब तक बदमाश जा चुके थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस को शिकायत दी गई और सीसीटीवी खंगाले गए, जिसमें 4 बदमाश नजर आए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बोलो बेटिया बच्चा या जेवर तोड़ ले जा, तुम्हारी भाई अच्छे कुछ लाइयो, एक कांदड़ो तोड़ दियो, कांडो दिखो देखो, और कांदड़ो तोड़ दियो, दोस्त कांदड़े और न काटियो कणगती आता इस वीडियो काटी कई सामान लेर गया था कनको कणगती हाँ एर झूमरिया हाँ बोर काटियो बोर है हाँ एर 2 आता ही डाला हाँ एर झूमरिया हाँ एर मोबाइल हाँ एर पेइनो सिंधी पेइनो केरी ठीक एर बच्चा या एर मन और उल्टा ताला में जुलती। हाँ साहब था गड्ढे गड्ढे दी थी मारे नींद आ रही मैंने 2:45 के लमसम मारी नींद खुली तो 2 आदमी अंदर था मकान में और मेरे पास में आगे और पीछे 2 कुआड़ियाँ लेकर खड़ा था और मैंने उड़ने की कोशिश की तो मेरे यहाँ लाठी की चोट मारी ये और फिर बाद में मैंने अब बिल्कुल भी आवाज़ भी निकाली तो साला सीधा कुल्हाड़ी सिर के ऊपर रख दूंगा। और मेरे घर वाले के टोटल मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने ऊपर बैठकर इसके काट के ऊपर और छाती पे ऊपर बैठकर 2 आदमी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सभागार में आज 119वें वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि वन रक्षकों की ट्रेनिंग की शुरुआत आज से हुई है, जो आगामी 3 महीनों तक चलेगी। आज कार्यक्रम में एसपी वंदिता राणा सहित वन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो वन रक्षकों की ट्रेनिंग का जो आधारभूत कार्यक्रम है 3 माह का, उसकी शुरुआत हो रही है। ये राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सिलोरा में 150 वन रक्षक जो है यहाँ पर अगले 3 माह तक ट्रेनिंग लेंगे। कुल राज्य स्तर पर 2000 से ज़्यादा वन रक्षकों की भर्ती करीब 7 साल के अंतराल के बाद हुई है।
इतनी संख्या में ट्रेनिंग स्कूल्स जो कि वन विभाग के हैं उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होने की वजह से पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स के जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके क्रम में ही जो सेलोरा का पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है उसमें 150 वन रक्षकों की ट्रेनिंग की आज आगाज़ हुआ है और जो अगले 3 माह तक यहाँ पे वन्य जीव, वन संरक्षण, पौधे किस प्रकार से तैयार करते हैं, आमजन को वनों के लाभ किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का वन्य जीवों के प्रति खतरा है, दुर्भावना है, उसको किस प्रकार से आशंका को दूर किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्लासरूम ट्रेनिंग दोनों ही प्रोवाइड की जाएगी, दोनों ही प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा नवनियुक्त वन संरक्षकों का प्रशिक्षण के कार्यक्रम का शुरुआत हुई है। लगभग 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग होगी। वो दौरान इनके विभिन्न जो ड्यूटीज़ हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उसका भी उद्घाटन के कार्यक्रम का संपन्न हुआ, जिसमें इनसे आग्रह किया है ये अपने स्थानों पर आम जन को भी वन मित्र के रूप में जोड़ते हुए काम करें, जागरूकता पैदा करें और वन्य जीव, वन्य संरक्षण और वन संवर्धन के रूप में ये लोग काम करेंगे। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार काफ़ी दिनों से जो वन संरक्षण की कमी थी उसमें लगभग 7,000 के आसपास वन संरक्षकों की नियुक्ति की है। तो इनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि आज के समय में प्रकृति के संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उस वनों का महत्व बहुत अधिक है। तो वनों के महत्व को समझाने, समझने और उनका संरक्षण करते हुए हमारी ड्यूटीज़ पूरी करें और जनता को उसका जोड़ते हुए आगे बढ़ें। और भी कोई बातें जो इनकी ड्यूटीज़ की होंगी, इनको प्रशिक्षण मिलेगी, मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। अजमेर के माकूपुरा इंडस्ट्रीज एरिया में कांता कॉटन जूट फैक्ट्री के गोदाम में देर रात अचानक आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग से लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, जिसके बाद सूचना पाकर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कॉटन जूट के गोदाम में सामान ज्वलनशील होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया था। आसपास की फैक्ट्रियों से पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से रुई और जूट के ढेर को खंगाल कर पानी का छिड़काव कराया। बता दें, आग से गोदाम में रखा माल पूरी तरह जलकर राख हो गया। किसका गोदाम? ये माकूपुरा रिको इंडस्ट्रियल एरिया में कांता कॉटन से, जिसमें कोई शॉर्ट सर्किट से आग लगना की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रथम दृष्टया इस पे कम से कम 7 जो दमकल है वो आ चुकी है। गेल वाली दमकल अभी आ रही है और जो प्रथम दृष्टया काबू पा लिया गया है। लेकिन क्योंकि कॉटन है और नीचे से अंदर से वो सुलग रहा है, इसको एक जेसीबी बुला रहे हैं और जेसीबी बुला के इसको उलट पुलट करके इसके अंदर वापस पानी इससे फायर ब्रिगेड से फिकवाया जाएगा, तब जाके ये पूरी तरह से शांत होगा। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से लगना बता रहे हैं। किनकी है ये फैक्ट्री? ये अभी पता करेंगे किसकी है। अभी स्थिति कैसी है सर? अभी स्थिति काबू में है, नियंत्रण में है और भी दमकल वगैरह आ रही है आसपास से, तो उससे हम पूर्णतः काबू में इसको ले लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ये आज़ाद पार्क फायर स्टेशन पर सूचना मिली है कि पर्वतपुरा बाईपास पे कांता कॉटन फैक्ट्री है, उसमें आग लगी है। तो पहले तो हमने सेंदरिया से गाड़ी रवाना कर दी थी। सेंदरिया से गाड़ी पहुंचने के बाद ये पता चला कि गौरव जी भी पहुंच गए थे यहाँ पे और सुरेंद्र जी भी यहाँ पहुंच गए थे, मैं जाते के पूरे। और दूसरी गाड़ी रवाना होने के बाद मतलब ये बता दिया इनको भाई आग ज़्यादा है, तो इसलिए मतलब 2-3 गाड़ी हमने और भेज दी आज़ाद पार्क से। और फिलहाल अभी पूरी तरह से आग पे कंट्रोल है और ये बता रहे हैं कुछ हैंडीक्राफ्ट का काम भी चलता है, उसकी वजह से शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सर अभी तक कितनी गाड़ियाँ आ गई? टोटल अभी तो करीब अपने पास में 6 गाड़ी आ गई है और करीब 2-1 चक्कर इन्होंने लगा लिया है और पूरी तरह से अब कंट्रोल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, ना किसी प्रकार की कोई जनानी है। ब्यावर शहर के बलाड़ रोड चौराहे पर सोमवार की रात एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गनीमत रही कि आग लगती देख चालक एवं उसका साथी कार को छोड़कर उतर गया और कार एक गड्ढे में जा गिरी। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस एवं दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में चालक एवं उसका साथी झुलस गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय लाया गया। जानकारी के अनुसार खाड़िया खेड़ा दुर्गावास जवाजा निवासी अरविंद
जांगीड़ पुत्र रमेश तथा उसका साथी मालीपुरा निवासी सुनील माली कार में सवार होकर मसूदा से अपने गांव की ओर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान बलाड़ रोड के समीप कार के गियर बॉक्स के समीप चालक अरविंद को अचानक आग लगती दिखाई दी। अरविंद एवं सुनील को समझ पाते इससे पहले ही आग फैलने लग गई। दोनों ने तत्परता बरतते हुए गाड़ी को रोड के किनारे ले जाकर उससे कूद गए। कार में आग लगने की सूचना पर मौके पर दहशत फैल गई। इस दौरान कार गड्ढे में जा गिरी जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। राजस्थान सरकार की ओर से 60 दिवसीय टबैको फ्री यूथ कैंपेन चलाया जा रहा है। इसी के तहत सीएमएचओ ज्योत्सना रंगा के निर्देशानुसार अजमेर के युवाओं को तंबाकू के दुष्प्रभावों से अवगत कराया जा रहा है। इसके साथ ही रैली निकालकर पोस्टर के माध्यम से वे स्कूल, कॉलेज अथवा दफ्तर में भी जागरूकता अभियान चलाकर तंबाकू के दुष्प्रभावों से सभी को अवगत कराया जाएगा। साथ ही चालान भी काटे जाएंगे। इसके अलावा तंबाकू की बिक्री पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से टबैको फ्री यूथ कैंपेन चलाया जा रहा है। ये 60 दिवसीय एक सघन कार्यक्रम होगा जिसमें हम तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से सेंसिटाइज करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तंबाकू सेवन छोड़ें। हमारे जो प्रोग्राम है जैसे स्कूल्स में सेंसिटाइजेशन, परिवारों को सेंसिटाइजेशन, ऑफिसेज में हम जाकर हमारा स्टाफ जाकर सेंसिटाइज करेगा। साथ ही शपथ ग्रहण करवाएगा उनको कि तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, ना बच्चों से करवाएंगे। और आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, वो भी हम शुरू करेंगे। साथ ही रैली है,
और भी कार्यक्रम हम कराएंगे, पोस्टर, निबंध, इन सब का भी आयोजन किया जाएगा। हाँ, मैंने कहा ना, आर्थिक दंड का प्रावधान भी रहेगा और उसके लिए जो भी ऑफिस इंचार्जेस होते हैं हम उनको दे देते हैं चालान बॉक्स। बिल्कुल कैसे नहीं पहुँचे, सब जगह पहुँचे हैं और विशेष तौर से तंबाकू के जो पदार्थों की बिक्री है इसके ऊपर हम काफ़ी सजगता से वॉच रखते हैं। कई दुकानें स्कूलों के आसपास भी खुली हुई है गुटखों की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक? बिल्कुल करते हैं हम लोग। अभी तक देखिए हमारे पास कोटपा चालान की 2 धाराएं हैं जिसमें आर्थिक दंड का प्रावधान रहता है। इसमें धारा 4 में हमने 826 चालान काटे हैं जिसमें करीब 7,000 रुपये हमने कलेक्ट किए और धारा 6 में 1250 के आसपास चालान है जिसमें 13,500 रुपये के आसपास का कलेक्शन हुआ है। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज अजमेर में स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत बालिकाओं को उद्यमिता, स्वावलंबन और रोजगार विषय पर जानकारी प्रदान की गई। स्वदेशी जागरण मंच तौड़ प्रांत के सह संयोजक डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच संपूर्ण भारत में स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के तहत युवाओं को स्वावलंबन व उद्यमिता के दम पर रोजगार की प्रेरणा दे रहा है। मंच के कार्यकर्ता संपूर्ण भारत में विद्यालय स्तर, महाविद्यालय स्तर, विश्वविद्यालय स्तर, कोचिंग सेंटर, ITI सहित अनेक ऐसी संस्थाएं जिससे युवा संबंधित है में युवाओं को रोजगार विषय पर प्रेरणा देकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्वदेशी जागरण मंच के केंद्रीय कार्यालय द्वारा भारत के ऐसे युवा उद्योगियों की कहानियों को संकलित कर 37 करोड़ स्टार्टअप का देश नाम से किताब का प्रकाशन किया गया है जिसमें ऐसे युवा उद्यमियों की कहानियों को प्रकाशित किया गया है जो देश के अन्य युवाओं को प्रेरणा दे सके। सोमवार को मंच के कार्यकर्ता ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंज के छात्रों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत अजमेर के ऐसे युवा उद्यमी जिन्होंने स्टार्टअप के माध्यम से स्वरोजगार का सृजन किया और अन्य युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार का सृजन कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, उन्हें कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है ताकि युवा उद्यमी प्रोत्साहित हो और उनके कार्य को देखकर देश के अन्य युवा भी स्वरोजगार के आधार पर रोजगार का सृजन करें। उन्होंने बताया कि आने वाले त्योहारों में युवा सहित समाज का प्रत्येक वर्ग भारत में बना हुआ सामान खरीदे जिससे यहाँ के लघु कुटीर उद्योगों को गति प्रदान हो सके। मैं उप प्राचार्य प्रीति राठौर, महात्मा गांधी स्कूल श्रीनगर रोड अजमेर। आज हमारे विद्यालय में स्वदेशी जागरण मंच के सदस्य डॉक्टर संतराम जी और बलवंता प्रिंसिपल श्री दिलीप सिंह जी उपस्थित हुए हैं और उन्होंने हमारे बच्चों को सिखाया है कि लर्न के संग अर्न कैसे करें। नौकरी लेने वाला नहीं बनना है, नौकरी देने वाला बनना है। इसके संबंध में बहुत उनको जानकारी उपलब्ध कराई है। स्वरोजगार कैसे किया जा सकता है, आप हाथ का हुनर कैसे सीख सकते हैं और अपने जीवन को कैसे सरल बना सकते हैं, उसके संबंध में बच्चों को सूचनाएं देकर जानकारी प्रदान कर लाभान्वित करा है ताकि वो अपने आने वाले जीवन को आसान बना सकें, सरल बना सकें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रीति राठौर है। धन्यवाद। विद्यालय में स्वदेशी जागरण मंच से कुछ कार्यकर्ता आए जिन्होंने हमें बताया कि हमें हमारे देश में बना सामान ही खरीदना चाहिए, लोकल बाहर का नहीं खरीदना चाहिए। मेरा नाम कैटरीना है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं शपथ लेता हूँ मैं मेरे मम्मी पापा को बोलूँगा लोकल सामान खरीदे और विदेश के सामान नहीं खरीदे। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मेरा नाम है लक्की बारोली। आज हमारे विद्यालय में स्वदेशी भारत अभियान से कुछ कार्यकर्ता आए। उन्होंने हमें बताया कि हमारे देश का सामान खरीदे जिससे हमारे देश की बेरोजगारी बंद होगी और हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मेरा नाम ज्योति है। धन्यवाद। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए
कूल भुलैया जी ले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। स्वच्छता ही सेवा व एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आज वार्ड नंबर 60 में बस स्टैंड से लेकर सीआरपीएफ ब्रिज तक 100 पेड़ लगाए गए और सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर लोकबंधु, नगर निगम आयुक्त देशल दान, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ और स्थानीय पार्षद डिम्पल शर्मा मौजूद रही। 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर एक दिन पहले 1 अक्टूबर को नगर निगम की तरफ से अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाओ अभियान शुरू किया है। यार ये इतना बढ़िया प्रोग्राम है कि इसकी मैं प्रशंसा नहीं कर सकता नगर निगम की। प्लांटेशन, क्योंकि इस बार इतनी गर्मी पड़ी है, गर्मी के बाद बारिश भी अच्छी हुई है, तो जब तक प्लांटेशन अच्छा रहेगा शहर में तो निश्चित तौर पे बारिशें अच्छी होगी। ये जितने भी पॉन्ड्स है, जितने भी अना सागर, फाई सागर तालाब है, आज देखिए लबालब भरे हैं। इसका कारण यही है कि आप जितना प्लांटेशन करोगे बादलों का जो है प्रेशर बनेगा और बारिश ज़्यादा होगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद नगर निगम प्रशासन का देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम। आज अभियान पूरा कुंदन नगर तक रोड पे प्लांटेशन का कार्यक्रम आयोजित होगा। कलेक्टर साहब और नगर निगम आयुक्त देशलदान जी सारे पधारे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाह रहा हूँ। आज वार्ड 60 से मैं बात कर रही हूँ, डिम्पल शर्मा। आज हमारे बस स्टैंड से लेके सीआरपी ब्रिज तक 100 प्लांट लगाने का कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही स्वच्छता अभियान के तहत सफाई जो पखवाड़ा हमारा चल रहा था नगर निगम की तरफ से, वो पखवाड़े के तहत स्वच्छता का भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी वार्ड वासियों का सहयोग रहा। हमारे कलेक्टर साहब, नगर निगम जो कमिश्नर साहब हैं, उपायुक्त हैं, सभी और सीआरपी और आर्मी सभी के सपोर्ट से आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। स्वच्छता एक जो मोदी जी का मिशन है और साथ ही एक पेड़ माँ के नाम जो उनका नारा है या मिशन कह लें, ताकि हम अपनी माँ को भी याद कर सकें और उसी के तहत ये प्लांटेशन कार्यक्रम हम चला रहे हैं। और साथ ही स्वच्छता अभियान तो है ही कि पब्लिक अवेयर रहे। नगर निगम के कर्मचारी अपना पूरा भूमिका इसमें अदा करते हैं, लेकिन जनता का भी सहयोग आवश्यक है। उसी के तहत उनको जागरूक करने के लिए
हमने ये प्लांटेशन और स्वच्छता का कार्यक्रम आयोजित किया ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी स्वच्छ रहे। आपका नाम? मेरा नाम डिम्पल शर्मा और पार्षद वार्ड 60। अभियान चल रहा है स्वच्छता ही सेवा कैंपेन, जैसा आप जानते हैं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में और देश में चल रहा है। उसी के अनुरूप नगर निगम अजमेर और विभिन्न नगरीय निकाय हमारे और ग्राम पंचायतें लगातार कार्यक्रम कर रही हैं। स्वच्छता के अनेक श्रमदान कार्यक्रम रखे गए, सफाई कर्मियों के लिए कैंप्स लगाए गए, कल्चरल एक्टिविटी का भी कार्यक्रम रखा गया है, जनप्रतिनिधियों को और आमजन को भी इस अभियान से जोड़ा गया है। उसी के अनुरूप आज ये इस रोड पर, कुंदन नगर रोड पर 3 किलोमीटर के लगभग स्ट्रेच में हमने एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम और सफाई का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज आर्मी के साथ भी हमने कैंपेन की भी सहयोग लिया है। विभिन्न स्कूलों के बच्चे हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही बस स्टैंड पर भी हमने सफाई कैंपेन में श्रमदान आज किया है। तो इस तरह के विभिन्न कार्यक्रम लगातार अजमेर लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी व अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने बढ़ती महंगाई, बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते महिला अत्याचार, बेरोजगारी और बिजली पानी के संकट जैसे कई मुद्दों का निवारण करने हेतु मांग की। साथ ही उन्होंने अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग भी उठाई। राजस्थान में हमारे डेयरी के चेयरमैन साहब चौधरी साहब ने जो बताई बातें कि गाँव में क्या परेशानी हो रही है, लाइट नहीं आ रही है, कटौती के नाम पे लाइट बंद कर रहे हैं, गाँव की सड़कें खराब है, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, और जो किसानों को मुआवजा है, फसल इतनी ख़राब हो चुकी है, उनको कह रहे हैं कि 30% फसल का मुआवजा दे दो। पहले सरकार एडवांस कह रही है तहसीलदार जी को, गिरदावर जी को कि 30% 25% मुआवजा करके भेज दो आपको, वो भी 6 महीने बाद देंगे। बोले 5 रुपये जो कांग्रेस सरकार देती थी दूध वालों को, वो 5 रुपये 8 महीने से बाकी चल रहे हैं। क्योंकि कई मुद्दे हैं जो आज हम ज्ञापन देने आया है, राष्ट्रपति भी नाम दिया है। प्रदेश में राज्य सरकार पूर्णतः विफल फेल हो गई है, भारत सरकार फेल है और डबल इंजन के सरकार के दोनों इंजनों का जो कोयला ख़त्म हो गया है। आज इन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है पूरे ज़िले में, बिजली की व्यवस्था नहीं है, आपके जो है सड़कों की हालत ख़राब है पूरे ज़िले में। इन सभी महिलाओं पर अत्याचार ज़्यादा बढ़ रहे हैं राजस्थान में। तो इन मुद्दों को लेकर हमने उनको जो दी, फसल खराबा हो रखा ज़िले में, उनकी गिरदावरी अभी पूरी नहीं हुई, उनको भी मुआवजा मिले किसानों को भी, ये भी हमने मांग रखी है। उसके अंदर मेरा आज ये माननीय जिलाधीश महोदय से हमने कहा, आज तो हमने जो है छोटे रूप में किया है, यदि 11 तारीख हमारे डेयरी के रास्ते नहीं खुले गए या हमारे 5 रुपये 8 महीने से बकाया दूध वालों को 300 करोड़ राज्य सरकार भुगतान नहीं करेगी, तो 11 तारीख को हम 11,000 आदमियों का कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ 11,000 की तादाद में आएंगे और प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। अजमेर के दयानंद महाविद्यालय में खेली जा रही 37वीं अंतर महाविद्यालय खो खो प्रतियोगिता पुरुष वर्ग का आज समापन हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मैच डीएवी कॉलेज व उम्मीद कॉलेज के मध्य खेला गया, जिसमें डीएवी कॉलेज ने इस वर्ष भी खिताब अपने नाम किया। 33वें महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के खो खो पुरुषों के जो मुकाबले पिछले 2 दिन से चल रहे थे, आज उसका फाइनल हुआ है और इस फाइनल में जो विजय प्राप्त हुई है वो दयानंद कॉलेज महाविद्यालय के प्लेयर्स को, और सेकंड टीम जो आई है आज उम्मीद कॉलेज, और लास्ट ईयर भी ये दोनों टीमें फाइनल और सेमीफाइनल फर्स्ट और सेकंड आई थी। और बहुत ही संतोष हो रहा है आज के दिन कि ये 2 दिन का जो टूर्नामेंट चला उसमें निर्विघ्न, निर्विरोध और बड़े अच्छी तरीके से ये खेल की भावना से खेल खेली गई है और सभी बच्चों को वो सभी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की गई हैं जो कि एक खिलाड़ी को मिलनी चाहिए, इस स्तर के खिलाड़ी को मिलनी चाहिए। और मैं महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति और स्पोर्ट्स बोर्ड का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें ये आयोजन करने का मौका दिया है और हमने ये अच्छे से इसका आयोजन किया है। कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था इसमें? कुल 12 टीमों ने भाग लिया था इसमें और कल से आज तक बहुत मैच हुए और अल्टीमेटली जो फाइनल हुए वो आज, उसमें डीएवी कॉलेज की टीम ने विजेता घोषित हुई। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।